हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे मूवी चैनल में। आज हम बात करेंगे एनाबेल 2017 की मूवी। ये सुपरनैचुरल हॉरर मिस्ट्री मूवी है। IMDb पर इसको रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है। रोटन टोमेटो पर इसे 70% लाइक मिले। मूवी स्टार्टिंग होती है। इसमें एक बंदा जिसका नाम सैमुअल मुलिन्स होता है डॉल बना रहा होता है। एक दिन जब वो अपने घर पर बैठा डॉल्स बना रहा होता है तभी उसको अपने डोर के नीचे एक नोट मिलता है और वो नोट को उठाता है और उसे पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा हुआ था फाइंड मी। वो थोड़ा सा आगे चलता है तो उसे दूसरा नोट मिलता है। इसमें लिखा हुआ होता है कि क्लोजर। नोट किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर मुलिन्स की बेटी ने ही लिखा होता है। मिस्टर मुलिन्स की बेटी का नाम एनाबेल था। मिस्टर मुलिन्स अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे, मगर किस्मत को कौन टाल सकता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इनकी फैमिली चर्च से वापस आ रही होती है। तभी इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। मिस्टर मुलिन्स अपनी गाड़ी को ठीक कर रहे होते हैं। इसी दौरान एनाबेल रोड पर चली जाती है और तभी एक गाड़ी आकर एनाबेल को हिट कर देती है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें मूवी में 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक नन और कुछ ऑर्फन बच्चियों को देखते हैं। ये सभी लोग मिस्टर मोलिन्स के घर पर जा रहे होते हैं। इनका ड्राइवर बताता है कि अपनी बेटी की डेथ के बाद मिस्टर एंड मिसेस मोलिन्स दोनों बहुत ज्यादा अकेले हो गए हैं और तुम्हें वहां पर जाकर उनका ख्याल रखना होगा। अब ये सब लोग मिस्टर मोलिन्स के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर मिस्टर मोलिन्स इनका वेलकम करते हैं और इन ऑर्फन बच्चियों में से हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसकी टांग पर पोलियो था और वो ठीक तरह से नहीं चल पाती। इसका नाम जेनिस होता है। जे मूवी की मेन कैरेक्टर है। मिस्टर मोलिन्स का घर बहुत ज्यादा बड़ा था। सब लड़कियां उस घर को देखती हैं और बहुत ज्यादा खुश होती हैं। मिस्टर मोलिन्स उनको बताते हैं कि उनका रूम फर्स्ट फ्लोर पर है, लेकिन तभी सिस्टर मिस्टर मोलिन्स से कहती हैं कि जेनिस चल नहीं पाती है, इसीलिए मैं और जेनिस नीचे वाले रूम में ही रहेंगे। पर वहां पर मिस्टर मोलिन्स उनको एक ऑटोमेटिक चेयर दिखाते हैं जो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनवाई थी। जेनिस इस पर बैठती है और बहुत ही आराम से ऊपर पहुंच जाती है, मगर तभी जेनिस के पीछे एक परछाई खड़ी हुई दिखाई जाती है और वो परछाई फिर अचानक से गायब हो जाती है। सभी लड़कियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और वो लड़कियां रूम में आती हैं और सभी अपना अपना बेड चूज करने लग जाती हैं। वहीं पर जेनिस रूम के बाहर देखती है कि जहां पर 5 साल, 6 साल और 7 साल लिखा हुआ था। तब मिस्टर मोलिन्स जेनिस के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि ये रूम हमेशा बंद रहेगा, इसको खोलने की कोशिश कभी भी मत करना। इसके बाद हम सिस्टर को देखते हैं जो अपने सामान को खोल रही थी। तभी वहां पर एक सीक्रेट विंडो को देखती हैं जिसके अंदर लिफ्ट लगी हुई थी। काफी ज्यादा अजीब बात यह थी, सिस्टर उस विंडो को बंद करती है लेकिन वो विंडो खुद से दोबारा खुल जाती है। सिस्टर दोबारा से उसे विंडो को बंद करती है लेकिन वो फिर खुल जाती है। पर तभी सिस्टर के पास एक लड़की आती है। वह आकर सिस्टर से परमिशन मांगती है कि वे बाहर जाकर खेल सकती हैं। सिस्टर सभी लड़कियों को परमिशन दे देती है। सब लड़कियां बाहर जाकर खेलने लगती हैं। यही सब कुछ जेनिस अपनी विंडो से देख रही होती है। वो बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि वह चल नहीं सकती और ना ही इस तरह खेल सकती है। रात को सब मिलकर डिनर करते हैं। तभी वहां पर मिस्टर मोलिन्स की वाइफ को भी दिखाया जाता है, मगर तभी वहां पर डोर बंद हो जाता है। अब जब रात हो जाती है तो रात को जेनिस को वही नोट मिलता है जिस नोट पर लिखा था फाइंड मी। ये नोट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा एनाबेल अपने फादर को देती थी, बट एनाबेल तो मर चुकी थी। और ये फिर कौन था जो जेनिस को नोट लिख रहा था? जेनिस उस नोट को फॉलो करते हुए उस रूम तक पहुंच जाती है जिस रूम में मिस्टर मोलिन्स ने जाने से मना किया था। जेनिस अब उस रूम में आती है जहां पर वो देखती है कि बहुत सारे टॉयज पड़े हुए थे। वहीं पर एक छोटा सा डॉल हाउस भी था जो कि बिल्कुल उस घर का कॉपी था। और तभी जेनिस को उस घर में से एक चाबी मिलती है। चाबी वहां पर पड़ी हुई अलमारी की थी। जेनिस चाबी को उठाती है और अलमारी को खोल लेती है जहां पर एनाबेल की डॉल पड़ी हुई थी। डॉल दिखने में बहुत ज्यादा हॉरर थी, मगर जेनिस डॉल को देखती है और अलमीरा बंद कर देती है, लेकिन वो दोबारा से खुल जाती है। जेनिस दोबारा से उसे क्लोज करती है लेकिन वो फिर दोबारा से खुल जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे एनाबेल उसे अपने पास बुला रही है। अब जेनिस उस डॉल पर एक कपड़ा डाल देती है, मगर जेनिस जब विंडो से बाहर देखती है तो मिस्टर मोलिन्स उसे देख लेते हैं। अब जब जेनिस वहां से मिस्टर मोलिन्स को देखकर जाने वाली होती है तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो डॉल चल रही होती है। जेनिस के पास डॉल चलकर आ रही होती है। अचानक से वो आते आते गायब हो जाती है। जेनिस डॉल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और घबरा जाती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो जल्दी से भागती है और भागकर अपने रूम में आकर छिप जाती है। इसके बाद मिस्टर मोलिन्स भी उसको नहीं देख पाते। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सभी लड़कियां बाहर खेल रही थी, मगर जेनिस सिस्टर को बताती है कि वो रात को उस रूम में गई थी जहां पर मिस्टर मोलिन्स ने उसे जाने से मना किया था। सिस्टर जेनिस को समझाती है कि हमें मिस्टर मोलिन्स के घर पर रहते हैं और हमें उनके घर के सभी रूल फॉलो करने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं और उन बच्चियों में से एक सबसे छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। वो खेलते हुए स्टेयर्स के बेसमेंट में छुपने के लिए चली जाती है जहां पर उसको वही डॉल मिलती है। डॉल को ध्यान से देखती है, मगर तभी कोई साया उसकी तरफ बढ़ता है और वो डॉल अचानक से गायब हो जाती है। वो बच्ची बहुत डर जाती है और बेसमेंट से बाहर गिर जाती है। वहां पर अभी लड़कियां उसे देखकर उसका मजाक बनाती हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मोलिन्स सीक्रेट विंडो को बंद कर देते हैं ताकि वहां पर कोई और ना जाए। इसके बाद रात हो जाती है। रात को हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो अपने ऊपर चादर लेकर टॉर्च लेकर बातें कर रही होती हैं कि मिस्टर मोलिन्स की वाइफ कितनी ज्यादा अजीब है। वो पूरा दिन बेड पर रहती हैं और रात को शिकार करने के लिए निकल जाती हैं। जैसे ही वो बात कर रही होती हैं
तभी इनको आवाज आती है वहाँ पर किसी के चलने की। ये दोनों ही समझ रही थी कि शायद मिस्टर मॉलिन्स की आवाज है, मगर तभी अचानक से इनकी टॉर्च बंद हो जाती है और एक डरावना साया है इनको अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से यह बहुत ज्यादा डर जाती हैं और चीखती हैं। इन दोनों की चीख सुनकर यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की मिस्टर मॉलिन्स से कहती है कि मैंने आपकी वाइफ को देखा है। मिस्टर मॉलिन्स कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी वाइफ तो कभी चल ही नहीं सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर मिसिस मॉलिन्स से मिलने के लिए उनके रूम में जाती है और उनकी बेटी की डेथ का अफसोस करती है। यहाँ पर हमें मिसिस मॉलिन्स को पहली बार दिखाया जाता है। वो हमेशा मास्क पहनकर रहती हैं। वो ऐसा क्यों करती थी इस बात के लिए हमें आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि सारी बातें जेनिस बाहर खड़ी सुन रही होती है। जेनिस वहीं पर एनाबेल और उसकी डॉल की पिक्चर को देखती है और उसको उतार कर वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद रात को दोबारा से जेनिस उसी रूम में जाती है, मगर इस बार उसके साथ वो छोटी बच्ची भी होती है। वहाँ पर वो छोटी बच्ची उस एनाबेल डॉल पर कोई टॉय फेंकती है, जिससे वो डॉल उसको बहुत ज्यादा गुस्से से देखती है। वो छोटी बच्ची लिंडा ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जेनिस अभी भी इसी रूम में थी। उसको वहाँ पर एनाबेल नजर आती है। ये उसकी सोल थी जो एक मिरर की तरफ देख रही थी। जेनिस एनाबेल से कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और अब जैसे ही एनाबेल बात सुनकर पीछे मुड़ती है और मुड़कर बोलती है, उसका फेस पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वो बैड सोल में बदल जाती है। वो जेनिस से कहती है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। जेनिस बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो अपनी उसी ऑटोमेटिक चेयर पर बैठती है और नीचे जाने लगती है, मगर वो चेयर तो दोबारा से ऊपर आ जाती है। अब वो शैतान जेनिस को ऊपर से नीचे फेंक देता है। नेक्स्ट डे मिस्टर मॉलिन्स जेनिस का इलाज करवाते हैं। जेनिस सिस्टर को बताती है कि घर में कोई शैतान है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, मेरी सोल सबसे ज्यादा वीक है। सिस्टर जेनिस को समझाती है कि तुम्हारी वो बॉडी जरूर वीक है, लेकिन तुम्हारी सोल वीक नहीं है, वो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को लिंडा को उसी रूम से आवाज आती है। वो उस रूम के बाहर जाती है और पास जाकर बाहर से देखती है। वो देखती है कि डॉल चेयर पर बैठकर झूला झूल रही थी। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर लिंडा फिर भी देखना चाहती थी कि इस रूम में सच में कोई शैतान है। वो अपनी टॉय गन से एक रस्सी बांधती है और उस रूम की तरफ करती है, मगर तभी वह शैतान उसके हाथ से वो गन छीन लेता है। लिंडा डर जाती है, डरकर अपने बेड पर जाकर छिप जाती है और वो शैतान वहाँ पर आता है और अपनी डॉल को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे एक और अजीब सी बात होती है। सिस्टर जेनिस को बाहर घुमाने जाती है, मगर तभी वो सिस्टर अचानक शैतान में बदल जाती है। वो जेनिस को लेकर जाकर एक स्टोर रूम में बंद कर देती है। जेनिस को वहाँ पर एनाबेल नजर आती है। एनाबेल जेनिस के अंदर अपना सारा खून ट्रांसफर कर देती है। जानकी जो इवल अभी तक एनाबेल की शक्ल में नजर आ रहा था, अब वो जेनिस के अंदर जा चुका था। सभी लोग जेनिस की आवाज और चीख सुनकर वहाँ पर आते हैं, मगर जेनिस सब कुछ नॉर्मल दिखा रही थी, क्योंकि अब वह शैतान जेनिस के अंदर जा चुका था। मिस्टर मॉलिन्स लिंडा के पास आते हैं। लिंडा उनको सब सच बता देती है कि आपके मना करने के बावजूद जेनिस उस रूम में गई थी और उसने वह डॉल भी ले ली थी। लिंडा के सब बात सुनकर मिस्टर मॉलिन्स को बहुत गुस्सा आता है और वह घबरा भी जाते हैं। वो जल्दी से घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो जाकर देखते हैं कि डॉल चेयर पर बैठी थी और साथ ही वहाँ पर उन्हें अब एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था फाउंड यू। तभी वहाँ पर मिस्टर मॉलिन्स को जेनिस भी नजर आती है। मिस्टर मॉलिन्स जेनिस से पूछते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था उस रूम में नहीं जाना। तभी जेनिस अंधेरे में जाकर गायब हो जाती है और उसकी बॉडी में से एक अजीब सी चीज बाहर आती है। यह वही शैतान था जो जेनिस के अंदर था। मिस्टर मॉलिन्स उसकी तरफ क्रॉस का साइन करते हैं, मगर वो शैतान एक एक कर मिस्टर मॉलिन्स की फिंगर को तोड़ देता है। इसके बाद वो मिस्टर मॉलिन्स को भी मार देता है। सिस्टर मिस्टर मॉलिन्स की चीख सुनकर वहाँ पर आती हैं और देखती हैं कि मिस्टर मॉलिन्स की बॉडी की हालत अजीब सी हुई पड़ी है। लग रहा है जैसे शैतान ने मिस्टर मॉलिन्स की बॉडी का सारा खून चूस लिया हो। ये सारा इंसिडेंट देखकर सब लड़कियां डर जाती हैं। लिंडा डिसाइड करती है वो डॉल को बाहर फेंक देगी। वो उसी रात को डॉल को कुएं में फेंकने जाती है और सिस्टर उसे जाते हुए देख लेती है और पीछा करती है। लिंडा डॉल को कुएं में फेंककर नीचे झुककर देख रही थी, मगर तभी अचानक से कोई चीज उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। मगर यहाँ पर लिंडा की किस्मत अच्छी थी कि सिस्टर आ जाती है, उसको बचा लेती है। लिंडा और सिस्टर दोनों वहाँ से भागकर घर के अंदर आती हैं, जहाँ पर वो देखती हैं कि जेनिस गायब थी, डॉल बेड पर पड़ी हुई थी। सिस्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इस घर में क्या हो रहा है। सिस्टर मिसिस मॉलिन के पास जाती है और जाकर पूछती है कि इस घर में क्या है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या इस घर में कोई ब्लैक पावर है जो सबको मार रही है। यहाँ पर हमें सच्चाई पता चलती है जब मिस्टर मॉलिन्स बताती हैं कि उनकी बेटी की डेथ होने के बाद दोनों बहुत ज्यादा अकेले हो गए थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को वापस लाएंगे। इसके लिए उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये नुकसान इतना ज्यादा बड़ा होगा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने गलत पावर का यूज किया और उस पावर को यूज करके उन्होंने अपनी बेटी को वापस भी बुलाया। तभी वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए, मगर तभी हमें पता चला कि वो हमारी बेटी एनाबेल नहीं बल्कि कोई शैतान है जिसने हमारी बेटी की सोल को कैद कर लिया था। वह शैतान हमारी बेटी की शक्ल में दुनिया में आना चाहता था, और जब हमें इस बात का पता चला तो मैंने क्रॉस का साइन
दिखाकर शैतान को वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन वह शैतान बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने मिसिस मोलिन पर अटैक किया और उनकी एक आंख निकाल ली। यह सब बताकर मिसिस मोलिन्स अपना मास्क हटा देती हैं। यहाँ पर हमें मिसिस मोलिन्स का असली चेहरा दिखाई देता है और उनका फेस बहुत ज्यादा खराब हो रहा होता है। और इसके बाद में मिस्टर मोलिन्स ने स्टोर को लॉक कर दिया, वहाँ पर बाइबल के पेजेस को चिपका दिया और इसके बाद उन्होंने फादर और प्रीस्ट को बुलाया और इसी तरह 12 साल गुजर गए। इसके बाद उन्होंने यह फैसला किया कि वो अपनी बेटी की जगह दूसरी बच्चियों की मदद करेंगे। मिस्टर मोलिन्स ने यहाँ पर सबको अच्छे के लिए बुलाया था। वो यह नहीं जानते थे कि जेनिस स्टोर को ओपन कर देगी और वह शैतान दोबारा से आजाद हो जाएगा। इसके बाद बाकी लड़कियां जेनिस को देखती हैं जो अब चल रही थी, यानी कि उसके अंदर अभी भी शैतान था जिसने जेनिस को बिल्कुल ठीक कर दिया था। जहाँ पर जेनिस सब लड़कियों को मारने की कोशिश करती है, वो सब चीख कर बाहर निकलती हैं। सिस्टर जहाँ पर सबको समझाती हैं कि सबको साथ रहना होगा और सेफ रहना होगा। अब सभी लड़कियां मिसिस मोलिन्स को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती थी ताकि वो उनकी केयर कर सके। तभी वो सब उनके रूम में जाती हैं तो रूम में अजीब सा नजारा देखकर वो डर जाती हैं। शैतान ने पहले ही मिसिस मोलिन्स को मार दिया था और मारकर उनकी आधी बॉडी को दीवार पर लटका दिया था। यह देखकर लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और चीख कर बाहर निकल जाती हैं। सिस्टर वहाँ पर लिंडा और दूसरी बच्चियों को बचाने जाती है, मगर तभी वहाँ पर जेनिस भी आ जाती है। सिस्टर जेनिस के सामने बाइबल पढ़ने लगती है, तभी वो सिस्टर को उड़ाकर मिरर की तरफ मारती है, जिसके बाद जेनिस के अंदर का शैतान वहाँ पर सभी लड़कियों को तंग करने लगता है। इन्हीं में से एक लड़की कॉटेज में जाकर छुप जाती है, तभी वहाँ पर शैतान उसे मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ लिंडा जेनिस से बचने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि जेनिस उसको मारना चाहती थी। लिंडा तभी उसी सीक्रेट विंडो को ओपन करती है जिसमें वो देखती है कि मिसिस मोलिन्स जो मर चुकी थी मगर अब उनकी हाफ बॉडी में जान आ गई थी और वो लिंडा की तरफ आ रही थी। जल्दी से लिंडा उस विंडो को बंद कर देती है। सिस्टर लिंडा को बचाने वहां जाती है। जेनिस सिस्टर पर नाइफ से अटैक करती है। सिस्टर जेनिस को उसी अलमारी में बंद कर देती है जहां पर वो डोल बंद थी। अब वह शैतान पूरे घर को हिलाना शुरू कर देता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाता है, उस अलमीरा से बाहर आने की बहुत कोशिश करता है बट वो नहीं आ पाता जहां पर सारे घर की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। इसके बाद यह सब देखकर सभी यहाँ से भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि पूरा घर हिलने लगता है और सभी लाइट्स ब्लास्ट हो जाती हैं और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। अचानक से हर चीज खामोश हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह शैतान यहाँ से जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस अलमीरा को खोलती है मगर उसमें सिर्फ डोल थी। जेनिस वहाँ से भाग चुकी थी जिसका मीन्स वो शैतान अभी भी जेनिस की बॉडी के अंदर है और वहाँ से भाग गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक ड्राइवर डोल को लेकर चला जाता है और फिर ये सभी लड़कियां भी डिसाइड करती हैं कि वह इस घर को छोड़कर वहाँ से चली जाएंगी। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक कपल को दिखाया जाता है। वो ऑर्फन हाउस में एक लड़की को अडॉप्ट करने आए थे और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनिस ही थी जिसका पाँव अभी बिल्कुल ठीक हो चुका था। इसका मतलब अभी भी शैतान उसके अंदर ही था। इसके बाद जेनिस को बड़ा होते हुए दिखाया जाता है। 12 साल बाद हम जेनिस को देखते हैं। अब वो बड़ी हो चुकी थी। उसके पेरेंट्स को उसकी आवाज सुनाई देती है। उसके फादर जेनिस को चेक करने जाते हैं बट वो नाइफ से उसका गला कट कर देती है और अपनी मदर को भी मार देती है। ये आवाज सुनकर उनके नेबर वहाँ पर आ जाते हैं। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। लास्ट सीन वो है जो 2014 में आई एनाबेल मूवी का स्टार्टिंग सीन होता है। इस मूवी का लास्ट सीन उस मूवी से रिलेट करता है जिसका मतलब ये है कि और 2017 वाली मूवी में उस मूवी का ओरिजिन दिखाया गया है। तो कैसी लगी आप सब लोगों को ये मूवी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।